जिनको आपने ला बिठा दिया बेचारे हमारे भाई हैं, इनका तो कोई हिस्सा भी नहीं सांगरा की सियासत में। जिनका हिस्सा था आप वो मेहमान भाग के, उनको आना चाहिए था। मेरी तैयारी उनके लिए थी, मुझे तो आपने कहना कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर दे दिया, मेरे सामने वो है ही। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मेरा एक सवाल आपके लिए, आप बताएं, आप आपकी इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ ओवरऑल सांगरा हल्के जी रिजान भाई बैठे, इनकी इन्फॉर्मेशन सांगरा के नारे किसने बनाया आपको पता? वो साफ आपने करने हैं। नहीं मेरी सर एक मिनट, मैं आपकी सफाई की तरफ आ जाऊंगा। सर मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले सर, मेरी बात सुन ले। मैं कहता हूँ मेरी जिम्मेदारी, मेरी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मेरी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। मेरा क्वेश्चन है, आपको पता है सांगरा किनारे किसने बनाए हैं? जिसने भी बनाए, अभी जैसे नहीं देखें, जिसने भी बनाए जब भी बनाए उस वक्त उन्होंने बेहतर ही किया होगा, लेकिन अभी जो मसला। अच्छा अब जिम्मेदारी सफाइयों की किस पे फिक्स, आपको किसको फिक्स कर रहे हैं? बल्दिया को। अल्लाह आपका भला करे, बल्दिया कर रहे फिक्स। आपको पता 15 साल में बल्दिया ने सांगरा में एक ईंट नहीं लगाई अपने हाथों से। बल्दिया को एक टके का फंड नहीं दिया गया 15 सालों में। मेरी बात सुन ले, नून लीग की हुकूमत ने 15 सालों में बल्दिया को तरीके से 10 करोड़ रुपया कब दिया? 10 करोड़ हमारे फंड कब दिया? सर मैं बता रहा हूँ। अच्छा मुझे पहले वो बता रहे थे, जो इन लोगों ने जो उनका जिनका नुमाइंदा नहीं है उन्होंने जो सांगरा के साथ किया, मुझे वो पहले बता रहे थे। अच्छा पब्लिक हेल्थ एंड डिपार्टमेंट, बिल्डिंग डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट ननकाना साहब उनको इन्वॉल्व किया, ठेकेदार इंपोर्ट किए थे सिटी से बाहर के, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर से ठेकेदार इंपोर्ट किए, जो उनका तरीका बताता था। क्यों इंपोर्ट किए कि अगर बल्दिया के थ्रू काम करवाएंगे तो जो करप्शन की आवाज़ें बाहर आ जाएंगी, करप्शन पकड़ी जाएगी। इन ऐसे इदारों के थ्रू काम करवाया जिनका ना इस सांगरा इसने अगर लेना था ना को देना था। उन्होंने नाले तैयार किए, पता नहीं वो सेकंड बिल्डिंग के लिए तैयार, ऊपर वाली मंजिल के लिए तैयार करके नाले, जितना ऊंचा बेड बनाया, इतना ऊंचा बेड बनाया, सारा शहर ही का लेवल डाउन हो गया, सारे शहर का लेवल डाउन हो गया। आज एक थोड़ी सी बारिश होती पूरा शहर पानी में डूब जाता। आप तो मैं आपके साथ आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ, पानी नहीं निकलता, लेकिन उन किस तरह बल्दिया को सिर्फ मोर्चे इल्जाम पर आ सकते हैं? ये गलत प्रोजेक्ट बना के बल्दिया को दे दिया, ज़बरदस्ती इनको हैंड ओवर कर दिया। अब वो बेचारे 82 उसके मुलाजम, 84 मुलाजम, 3 रिटायर हो गए, एक वो कह लें कि बाकी जो 26-27 आप कह रहे हैं ना कि उनको हमने मोर्चे इल्जाम में ठहराना। 26 मुलाजम एज ए मुस्लिम मुलाजम एज ए स्वीपर भर्ती हुई, कोई कार्टन पहन के फिर रहा है, कोई गाड़ियों में फिर रहा है, वो सर्व नहीं कर रहे एज ए स्वीपर। बाकी जो 38-40 मुलाजिम रहते हैं वो सर्व कर रहे हैं। मैं बिलाल भाई बात हूँ, सबसे मजलूम तबका ये स्वीपर है, सबसे। मैं मुझे आगे सवाल है, मैं चाहता हूँ कि शाह साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, क्योंकि वो भी इसके ऊपर गहरी सोच रखते हैं और उनकी जो नज़र है ना इस हवाले से बहुत गहरी। जैसे आपने बात की, आपकी इस बात से इत्फाक करता हूँ कि जो हमारे घर हैं वो नीचे हो चुके हैं, जो सड़कें हैं, जो रोड हैं ऊपर आ चुके हैं, जिस वजह से भी पानी जैसे बारिश होती है घरों में सीधा दाखिल हो जाता है। शाह साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जैसे पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये बात आई है, इधर तहरीक इंसाफ वाले भी हमें 10 करोड़ और अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम और बहुत सारी मामला जो है ना उन्हें बता रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले स्टार्ट इससे लोगों के जो हमारा ड्रेन का मामला या सीवरेज का मामला, पानी आगे ना जाना या जो भी होना, सबसे पहले तो ये मामला शुरू होता है कि एक इलीगल प्रोसेस किया जाता गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी गवर्नमेंट उस वक्त हो, वो उस ये प्रोसेस किया जाता है कि वो उसका जो लेवल है ना वो बिल्कुल गैर कानूनी अमल है और ये ज्यादती है कि लेवल जो गलियों का अप किया जाता है वो उस लेवल का अप किया जाना बिल्कुल जब तक NOC ना लिया जाए उस इलाके के लोगों से, उस वक्त नहीं होना चाहिए। सारी इसी वजह से सारे मामला आगे खराबी आती है। अच्छा बाकी बात हो रही थी यही कि सियासी अवामी नुमाइंदों की जो अदम दिलचस्पी है, सबसे ज़्यादा तो इसकी कसूरवार नून लीग है, जिसको बहुत सारा टाइम मिला, यानी कि 6 बार MLA रहा नून लीग का, लेकिन इसके बावजूद उसकी अदम दिलचस्पी की वजह यही कुछ थोड़ी अवाम भी है, अभी पहले मैं जिक्र कर भी रहा था कि अवाम हमारी जो है ना वो इज्तिमाई मसाइल के लिए अपने अवामी नुमाइंदों के पास नहीं जाते, उनके इनफरादी जो मसाइल आगे रखे होते हैं, मतलब नौकरी लगवाना, ट्रांसफ़र करवाना, महल्ले की नाली बनवा लेना या रसोई गैस का कनेक्शन लगवाना, मतलब छोटे छोटे यही काम होते हैं। यानी कि ये शऊर अभी अवाम में बेदार नहीं हुआ कि ये जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं इनका असल काम तो है कि पार्लियामेंट में जाके ये सिर्फ कानून साजी के लिए वोट दें, ठीक है, और
वही उस वक्त ही कर सकेंगे जब हम इनको इज्तिमाई मसाइल अपने इलाके के बताएंगे, जी जी इनको कहेंगे कि हल करें। लेकिन अफसोस हमारी आवाम भी नहीं करती। लेकिन चले, आवाम का कसूर नहीं, जिन्होंने वोट लिए आगे 6 बार मैंने बने हैं, उन्होंने आज तक उनको रिमाइंडर हमारी तरफ से, मेरे जैसे बंदे जिन्होंने इज्तिमाई मफाद के लिए करते रहे काम, जैसे हमने 132 के भी ग्रिड स्टेशन बनवाया और उसको मतलब और भी मसाइल थे। तो मैंने बजट के लिहाज से भी बात की कि म्यूनसिपल कमेटी का बजट आज से 20 साल पुराना चला आ रहा है, हालांकि ये एरिया भी बढ़ चुका है, हालांकि इसके बाद उसके मुलाजम जो है वो पहले से कम हो चुके हैं, आबादी सबसे उससे ज़्यादा हो चुकी है। तो शहरी तो उसके लिए कोई बजट जो है ना, वो हमारे इधर सदराबाद है, उधर भी बजट इसी एमएनए साहब ने करवाया, लेकिन हमारे इलाके का क्यों नहीं करवाया बजट इन्होंने? ठीक है। उसके अलावा जी इनके 3 साल दौरे इक़्तिदार अब आ जाता है मौजूदा हुकूमत का, उसमें हमें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि ये एमएनए करे या एमपीए इधर का नहीं है, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट जो है ना हमारे टैक्स का पैसा लेके म्यूनसिपल कमेटी तो यही चला रही है ना गवर्नमेंट जी जी सुबाई, ठीक है। तो इन्होंने 3 साल दौरे इक़्तिदार में भी क्या किया, सवाए ये इल्जाम लगाने के पिछली हुकूमतों के, इन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। सर मैं आपकी इस बात से मैं इख्तिलाफ करता हूँ। 3 साल दौरे में देखें, सबसे कम वोट जिस इलाके से मिले हमने वहाँ से शुरू किया। मोहल्ला गौसपुरा में हमने डिस्पोजल सिस्टम, और आप बात हो रही ना ड्रेनिंग सिस्टम, डिस्पोजल सिस्टम दिया। एक ऐसा जोहड़ है, लोग उधर शादियाँ नहीं करते, लोग बीमार हो गए, पेरेंट्स बीसी में कहने के मुबतला हो गए। हमने उधर 10 करोड़, मुझे बताएं होता कितना, सीधी सी बात है। अभी उस तरह से हमें फंड्स नहीं मिले। एक तो हमारा फंड नहीं, चलो लोगों ने खाना पीना तो चलता रहेगा। एक तो हमें कहने को उस तरह से फंड नहीं मिले, हमारा एमपीए नहीं है ना कोई एमएनए है, टिकट होल्डर ना, उसकी कागज से अगर तार से कौन सा अपनी कागज से लेके आ रहे, मैं तो उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ इस बात। अच्छा, 1.25 करोड़ से तकरीबन वो बनाया डिस्पोजल सिस्टम। सबसे ज़्यादा वोट वहाँ पे नॉन लीग में 2 ग्रुप, एक आपको पता है एमपीए का और एक एमएनए का। 1 नंबर पे ले रहे हैं जी, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, एक पोलिंग से 1500 वोट एक नून लीग वाले भाई का निकला, और नीचे से 1301 का निकला, पीटीआई को मिला 300। तो फिर भी पीटीआई ने उधर से शुरू किया। फिर आज ताराबाद कॉलोनी में 1200 मिल रहा है एक नून लीग वाले भाई को, 1100 मिल रहा है एक को, पीटीआई को मिल रहा है 250, फिर भी उधर से शुरू किया। उनका नाला जो पानी बैक होता था उसका बेड ऊंचा करवाया, उनकी गलियाँ बनवाई, उनका ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर रहे हैं। और क्या करें, अहमदाबाद में चले जाए, सबसे पसमंदा इलाका है अहमदाबाद। मैं देख के मैं खून के आंसू हुआ था, इतना बुरी हालत इसकी। अहमदाबाद सबसे पसमंदा इलाका, गली के सेंटर में नाला, और वो बना नहीं, कच्चा नाला गली के सेंटर में, और लोगों के लिए 2-2 फुट जगह। वो खुदारा होश के नाखन लें, आपके 15-15 साल इनको डेरों पे आप जाते रहे हैं, थोड़ी सी शौर से काम ले रहे हैं, क्यों आप इनको पूछते रहे हैं, क्या इन्होंने आपके लिए किया? एट दी एंड ये जब इनको डेरों पे जाए कहते हैं पैसे देके हमने वोट दिए, जाए अपने घरों बैठे। ये इनका बिहेवियर होता है। इनको आइंदा इलेक्शन में पूरी तरह से मैंडेट दें, पीटीआई को मैं अपनी आवाम से मुंतबस हूँ, पूरी तरह से मैंडेट दें, आप इधर से हमारा एमपीए और एमएनए बनवाइए। इंशाअल्लाह अगर कोई काम होने वाला रह गया तो हमारे गिरबान पकड़ लें। मैं आपको बताता हूँ, अब हालिया आपने कल ये परसों देखा होगा, संडे सॉरी ईद के नेक्स्ट डे टरू वाले दिन आप बल्दिया को मुर्तज़ा ठहराई जाती है, इनको ज़बरदस्ती हैंड ओवर किए गए मनसूबे। ये बल्दिया इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये हमारे सरों के ऊपर तो जो नाले बना दिए गए हैं उनमें पानी बल्दिया पड़ के डाल दें। पानी अगर उसमें कुछ जाने का फ्लो होगा, कोई लेवल होगा तो उसमें पानी जाएगा। बल्दिया को ज़बरदस्ती हैंड ओवर किए गए ये मनसूबे सारे बना के। क्यों बल्दिया से इसलिए नहीं बनवाए गए कि इनकी जो कमीशन थी वो डेरों पे बटनी थी, वो जिनके मनपसंदा ठेकेदार थे उन्होंने बना के डेरों पे आकर क्यों माल देना था। सांगला की फिजाओं में आज तक लैंड क्रोजर पुजारों की आवाज़ गूंजती है कि इन्होंने ठेकेदारों से लैंड क्रोजर लिए हैं, इन्होंने पुजारों से लिए हैं, किस बात में लिए हैं? करप्शन के लिए लिए हैं ना। अच्छा, वो सारा कुछ दे दिया, आज गालियाँ, आज क्रिटिसाइज, आज जो तनकीद है किसकी? बल्दिया पे। क्यों बल्दिया पे? क्योंकि उसको हैंड ओवर दे दिए गए। अब मैं बात करता हूँ, ये जो 10, 12, 15 पार्क्स बना दिए गए हैं नहर के पुल के रोड के ऊपर, ठीक है, अच्छा मनसूबा, वो तकरीबन 22 से 25 से 28 से 30 लाख का एक पार्क। आज तक बल्दिया के हैंड ओवर नहीं है, बल्दिया के हैंड ओवर नहीं है। वो बल्दिया इसके बावजूद वहाँ पे अपना मुलाजिम भेजती है सफाई के लिए, इसके बावजूद वहाँ पे चौकीदार भेजती है, वहाँ गंद हो तो गालियाँ बल्दिया को।
سر ملازم انہوں نے باتیں کرنے تھے. کبھی بلدیہ نے احتجاج کیا یا بلدیہ نے عوام سے تھوڑی احتجاج کرنا, بلدیہ نے عوام سے احتجاج نہیں کرنا. بلدیہ نے بلدیہ نے لکھ کے بھیجا, بلدیہ نے لکھ کے بھیجا اپنے جو ان کے مطلب ڈی سی صاحب نے لکھ کے بھیجا, انہوں نے عوام کے سامنے احتجاج کی. ان کے ٹکڑے بیچارے کس نے سننے نہ کوئی سنانے, وہ عوام میں نہیں آنا انہوں نے, نہ وہ عوام میں کوئی عوامی نمائندے تو ہے کوئی نہیں, انہوں نے سروس دے دی ہے. اچھا میں بات کر رہا ہوں, پھر آ جائیں پرسوں والے ٹرو والی بات. پوری احمد آباد ڈوبی ہوئی تھی آبادی, کوئی شک نہیں. ایک مسجد مجھے دلی افسوس ہوا, ایک مسجد 4 دن سے وہاں پر نماز نہیں. میں خود گیا, میرے ساتھ راشدوان تھا, ہم گئے وزٹ کیا, وزٹ کر کے دیکھا ہم نے, لوگ کہہ لیں کہ لوگوں کے گھروں میں اب تک پانی کا کھڑا. اچھا میں نے چیف آفیسر کر دیا یاسر شاہ کو بلایا, ہی ویری ایکٹیو کہہ لیں کہ آفیسر, بہت اچھا آفیسر ہے, بڑا اس نے کام کیا, لیکن نیولی ہے ابھی ادھر, مسائل کو دیکھا, علاقے کے مسائل کو دیکھنے سمجھنا پڑتا ہے. اچھا مبشر بھائی, خدا کی قسم ہے کہ 10 سال یا 5 سال یا 7 سال سمجھ لیں کہ وہ نالے 2 جو بلیر روڈ پہ بنے, آپ وزٹ کریں. مجھے افسوس سے میں اگر وہ بھی میں بات کروں گا, وہ نالے بنے ہیں آج تک, جب سے بنے وہ چالو نہیں تھے, بند تھے. اب آپ دیکھ لیں کہ چیز شاہ صاحب آپ کو محلے کو علاقہ آپ کو کوئی بھی پتا ہوگا, 10 بہت چھوٹا کام ہے کہ نالے کو توڑے کرین سے. ایٹ اے ٹائم چیف آفیسر کو میں نے بلایا, میں نے کہا سر آپ ادھر آئیں, دیکھیں لوگوں کو, مثلا لوگ مسجد میں نماز نہیں ہو سکی. ہمارے سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں ہے, پانی اندر لوگوں کو پینے والا ہے نہیں, دوسرا پانی ہے. اچھا چیف آفیسر آیا, اسی وقت آپ جائیں مائک لے کے جائیں, پہلے مرد سے پوچھیں. اچھا انہوں نے اسی وقت آرڈر کیا, کرین آئی, کام شروع ہو گیا. اسٹل آج تک کام ہے, کل بھی ہوگا. دونوں نالے توڑ کے اوپر اوپن کیے گئے. اتنا گند تھا, تجاوزات ان کے لوگوں کی, ان کے جو کہنے کے بعض سب لوگ ہیں نا جو 10 سال سے نالے کو توڑنے نہیں دے رہے تھے. تجاوزات بجری پڑی ہے, ریت پڑی ہے. اب بلدیہ وہ شاہ صاحب والی بات ہے, یہ شعور تو دونوں طرف آئے گا تو ٹھیک ہوگا. وہ توڑ کے اتنی کہہ لیں کہ 4 فٹ اس کے اندر بجری بھری ہوئی تھی نالے کے اندر. اب وہ ٹوٹے گی, مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ بلدی احمد آباد کا معاملہ ٹھیک ہے. احمد آباد کی بات کی آپ نے جیسے بتایا شاہ صاحب انہوں نے کہ تیسرے دن کے, صحیح بات ہے نا, دوسرے دن جی. اچھا اب دوسرے دن کی جب کہ بارش ہوئی یا عید سے ایک دن پہلے, عید والے دن وہاں پہ بہت سارے صحافی موجود ہیں, سب نے تصاویر ویڈیوز بھیجیں, کوئی ایکشن نہیں. عید والا دن ایکشن نہیں, عید کے اگلے دن جا کے ایکشن ہوتا ہے. 3 دن جو تیاری تھی نا, میری بات سن لے, بہت سے ریمائنڈر دیے گئے میونسپل کمیٹی کو, ٹھیک ہے نا, ادھر بات سی او صاحب سے بھی ہوتی رہی ہے, بہت ریمائنڈر دیے گئے. کائنڈلی آگے پیشین گوئیاں آ رہی ہیں محکمہ موسمیات کی کہ بہت زیادہ بارش ہونی ہے, تو آپ اس کا بندوبست کریں, ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب جو یاسر بھائیاں وہ کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں, تو ایک دن پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے جو فنڈز ہیں نا, وہ گورنمنٹ جو ہے نا حکومت وقت, انہوں نے ہمارا اکاؤنٹ سسپینڈ کیا ہوا ہے پچھلے 22-23 دنوں سے. تو ہم کیا کریں, ان کی اپنی جگہ, لیکن ہم عوام جو ہے بار بار یاد نہیں کرے کہ مونسون کی تیاری کی جائے, مونسون کی تیاری کی جائے. وہ جون میں ہوتی ہے, بارشیں جولائی سے شروع ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے کوئی ایک بھی مطلب قسم کا کوئی کام نہیں کیا. بلکہ ان پی ٹی آئی کے 3 سالہ دور اقتدار میں انہوں نے تینوں ہی سال جو ہے نا مونسون کی تیاری نہیں کی. وہ دیکھیں اگر جیسے شاہ صاحب بول رہے ہیں اگر کی ہوتی ہے تیاری, تو جو ہم نے دیکھا کوئی تیاری آپ کی دوری, میری بات سنیں کچھ بھی. جس احمد آباد کے جا کے نالے ابھی توڑ رہے ہیں, آپ نے پہلے کیوں نہیں توڑا؟ 10 سال سے نہیں توڑا. اب کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مسئلہ ہے کیا تھا, میری بات سنیں, وہ پہلے سے ہے. میں بتاتا ہوں, یہ علائشیں اٹھانے کا رواج اب پڑا ہے پی ڈی آئی گورنمنٹ میں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تیاری ہوتی ہے؟ کبھی اگر ہم 10 دن بیمار ہو جاتے تھے, 10 دن لوگ بیمار ہوتے, پھر گلی محلوں میں چوکوں پڑی ہوتی, پیسے دے کے اٹھواتے ہیں. نالوں کی صفائی یہ ساری ہر گورنمنٹ کرتی رہی ہے, لیکن کام کرنے کو زیادہ کر. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی نہیں, میں نے بتایا کہ کسی بھی گورنمنٹ نے نون لیگ زیادہ رہی ہے, عدم دلچسپی ان کی بھی رہی ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے مونسون کی تیاری ہوتی ہے کہ جون میں جو ڈرینز ہیں, بڑے نالے ہیں, باقی ان کی اچھی طرح سے صفائی کرنی ہوتی ہے, لیکن نہیں کی گئی. اچھا بات یہ کہ اب جو اب ہو رہا ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں چیف آفیسر یاسر بھائی کے حوالے سے. وہ یہ ضرور ہے ہم ان کو جب بھی کوئی رابطہ کرتی ہے عوام کوئی بھی کرتی ہے, اس میں دیکھنا کہ وہ
عمل کرتے ہیں اس پہ، جی۔ مگر مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ انہوں نے وقت پہ کیوں نہیں کام کیا۔ صحیح ہے۔ جو کام اب کر رہے ہیں ضرورت مندانہ فیصلہ جی جی۔ ہے، صفائی کر رہے جی جی۔ ہیں نالوں کی، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آج سے مطلب عید سے 10 دن پہلے کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، اب کر رہے ہیں، یہ میں واقعی اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ جو کام آج سے 10-15 سال میں نہیں ہوا، صفائی والا ابھی تو ایکسیویٹر سے مسلسل کروا رہے ہیں، جی جی جی۔ لیکن یہ کام 10 دن پہلے ہو جاتا تو لوگوں کو نقصان نہیں ہوتا۔ لوگوں کو میرا پیچھے بھی گھر نہیں ہے، اس کے باوجود میرے گھر میں بھی اس دفعہ پانی چلا گیا اور میرا کم از کم جو ایک سمجھ لیں 15 سے 20 ہزار میرا نقصان ہوا ہے۔ جو لوگ نشیبی آگے سے جہاں پہ جس طرح پانی جاتا ہے ان لوگوں کا کیا حال ہوا گا جن کے لوگوں کے گھر میں پانی جو ہے کم از کم جو ہے 6 فٹ پانی چلا گیا، 5 فٹ اندر گھر کو پانی چلا گیا۔ بہت شکریہ، بات کو مزید آگے نہیں بڑھاتے کیونکہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے انہوں نے بات کی، تھوڑا سا مزید کو آگے لے کے چلیں گے، بات کو لے کے جاتا ہوں جہاں پہ چھوٹی سی بریک، واپس آ کے پھر اسی بات کو موضوع کو آگے لے کے چلیں گے اور صفائی کے حوالے سے پھر علائشوں کے حوالے سے بات کریں گے اور آخر میں کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بھی مختصر سی گفتگو ہو۔ چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ کے شہر سانگلہ ہے بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز VC۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھا دوں۔ ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر 10 سال کے بچوں کے لیے گارمنٹس کی تمام ورائٹی موجود ہے۔ اور مجھے 2 سال کی بھتیجی کے لیے کپڑے بھی دکھاؤں؟ جی سر یہ سلیکشن لگی ہے 2 سال کی، ابھی تک سے سلیکشن جا سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی پسند کا انتخاب بذات خود بھی کر سکتے ہیں۔ بیبی جنرل اسٹور کی تمام ورائٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو بیٹا۔ اب چھوٹے بچے بھی بلا جھجک اپنی من پسند والدین کے ساتھ اور اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹرائزڈ بل، مناسب دام، فکس ریٹ کے ساتھ ہمارا یہ ہے پیغام۔ جی اگر آپ کوئی چیز اس میں گھر والوں کو پسند آئے واپس بھی ہو جائے گی، چینج بھی ہو جائے گی، پیمنٹ بھی مل سکتی ہے، چینج بھی ہو جائے گی، جب مرضی آپ آ سکتے ہیں۔ ریلوے گلی نمبر 3 سانگلہ ہل، ضلع ننکانہ صاحب۔ موبائل نمبر 0300 7212 اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھا دوں۔ ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر سال کے بچوں کے لیے گارمنٹس کی تمام ورائٹی موجود۔ ویلکم بیک ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بارش کے اوپر گفتگو جاری ہے، بہت نقصان ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی معلومات میں بھی کئی نئی باتیں آئی ہوں گی، جس میں انہوں نے جیسے 10 کروڑ کی بھی بات کی اور پھر جو محلہ احمد آباد کے حوالے سے جنہوں نے بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے، ہم خراج تسلیم پیش کرتے ہیں ان تمام صحافی بھائیوں کو جنہوں نے آواز کو بلند کیا، حکام بالا تک اور ہماری انتظامیہ تک یہ بات پہنچائی کہ محلہ احمد آباد کی گلی محلوں میں یہ مسائل ہیں پانی کی وجہ سے اور دیگر جو صفائی کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے۔ تو کہ انہوں نے دیر سے ہی لیکن انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا اور صفائی کروائی مسجد میں۔ ظاہر سی بات ہے جو بڑی پریشانی تھی، بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اگر مسجد میں ایسا نماز پڑھنے جائیں نہ جائیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس سے محبت تو سب کی رہتی ہی ہے، وہ چاہے کسی بھی مسئلہ کی ہو یا کسی بھی گلی محلے کی ہو۔ تو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم جو انتظامیہ ہیں ان کی، انہوں نے بہت بڑا انیشیٹو لیا اور کوشش کریں جیسے شاہ صاحب آپ بھی اور جو انتظامیہ ہے تارسل گمان صاحب اور جو بھی حکومتی اراکین ہیں کہ وہ جتنے بھی دیگر علاقے ہیں جہاں پر وہاں موجود ہیں، اس وقت اسٹوڈیو میں ظہور سکھا محلہ رضا آباد میں بھی، وہاں پر بھی آپ آ کے دیکھیں، اس میں بھی بات کریں گے کیونکہ یہ گزر کرائے ہیں ان گلیوں میں سے جہاں پر بھی وہی مسائل ہیں
جن کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا بہت آسان ہے، لیکن اس کے اوپر بات کرنا اور اس کا حل نکالنا بہت مشکل کام ہے، اور بہت کم لوگ کرتے ہیں. بارش کی بات ہو رہی ہے، جدید دور ہے، گوگل ہر چیز بتا دیتا ہے کہ سوائے مسجد سے چوری ہوئی جوتی کے علاوہ ہر چیز بتا دیتا ہے گوگل کہ یہ چیز کیسے ہے، معلومات چاہیے، کچھ بھی چاہیے آپ کو. اور گوگل یہ بھی بتا دیتا ہے کس وقت کس شہر میں کتنے ملی میٹر بارش ہوگی اور کہاں پر ہوگی، کیسے ہوگی. ٹائم تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن گوگل بتاتا ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس موضوع کو بار بار آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں تاکہ مستقبل میں کبھی ایسا نہ ہو. ہماری جو انتظامیہ ہے قبل از وقت فارکاسٹنگ کرے، اپنی پلاننگ کرے. 1 مہینہ پہلے جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ جون کے مہینے کے اندر مکمل تیاری رکھیں مونسون کی بارشوں کے حوالے سے، تاکہ جب بارشیں سٹارٹ ہوں تو سکون سے آرام سے اے سی والے کمرے میں سوئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن جب ہمارے گھروں میں پانی ہوگا، ہماری نیندیں حرام ہوں گی، تو ظاہر سی بات ہے ہم انتظامیہ کی بھی نیندیں حرام کریں گے. پیپلز پارٹی کے بھی اراکین موجود ہیں، ارکان موجود ہیں، تحریک انصاف اور ہمارے پاس ظاہر شاہ صاحب موجود ہیں جو بہت ہی مدلل مفصل گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سینئر آدمی ہیں تو ان کے پاس جو تجزیہ ہے اور یقینی طور پر کسی کو اس کے اوپر شک نہیں ہوگا. تنقید بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں تعریف بھی کر رہے ہیں، اور تحقیق کے بعد آپ کو حقائق سے آگاہ بھی کر رہے ہیں. جی آصف عاصی صاحب، بارش ہوتی ہے، بارش کا پتہ جیسے میں نے بتایا گوگل سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ شاہ صاحب نے بھی جیسے پہلے کہہ دیا ہے کہ ان کو چاہیے 1 مہینہ پہلے کر دیتے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، موجود نہیں لیکن ہم کہنا چاہیں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے سابقہ، انہوں نے بھی ہمیشہ ایک بڑے سے بورڈ بنائے ہوئے تھے، اور جب بھی بارشیں ہوتی تھی اس میں پہنچ جاتے تھے فوٹو سیشن کروانے کے لیے. ہر سال ہر بار وہی فوٹو، وہی نظام، وہی شوز، وہی کپڑے، وہی سیاسی بیان، وہی دعوے، وہی معطلیاں، وہی تعطلیاں، وہی نظام. کبھی تبدیلی نہ ہم نے ان کے 10 سالہ دور میں دیکھی، نہ ہم موجودہ دور میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایڈوانس کیوں نہیں چل رہے. اچھا سر، تو یہ ہے کہ بدھ اور جمعہ ہفتہ پھر بارش کی پیش گوئی ہے جو آنے والے دن. ہاں جی، اچھا، لوگ تیار ہیں، بارش پھر آنے والے ہیں، انتظامیہ تیار ہے. اچھا آپ نے ہم تیار ہیں. میرا اور راشد رہنا چاہیے. میں اور راشد میں بوٹ بنوا رہے ہیں لمبے پانی میں پھرنے. لوگوں کے مسئلے ہم انشاءاللہ نہیں سر، میری بات جو کرنی بنتی ہو نا کرنی چاہیے. جی شاہ جی، یہ بریک روڈ والا اس کا ذمہ داری جاب پوچھ لیں احمد آباد والوں سے کون کس نے کروایا ہے، جو بنتی ہے ذمہ تعریف بنتی ہے کرنی چاہیے. اچھا ہم کام کرنے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ نے کہا کہ دلی کوئی نہیں آئی جی، لمبے بوٹ تھے شباز شریف صاحب کے، اس بار آپ کو لمبے بوٹ کو لاہور میں نظر آئے؟ لاہور میں نظر نہیں آئے کیونکہ پانی نہیں ہے، وہ سسٹم نہیں کر لے گا. اچھا اپنی بات سن لیں، مسائل ہوتے ہیں. صافی بھائیوں کو ایک چوتھا ستون کہا گیا ریاست کا. اب یہ چوتھا ستون اگر اپنے کام میں ڈنڈی مارے گا تو مسائل زیادہ نظر آئیں گے. اگر پازیٹیو آپ کی رپورٹنگ ہوگی نا تو مسائل حل ہوں گے، اگر نیگیٹو رپورٹنگ ہوگی نا تو بس مسائلستان آپ کو نظر آئیں گے، مسئلے نظر آئیں گے اور کچھ نہیں. میں طارق محمود بھٹی صاحب، امداد راجپوت صاحب، مرزا شباز صاحب، ان کی آئیڈیز، ان کی خبریں، ان کی جو رپورٹنگ ہے اس میں اس طرح سے یہ جو کھلبلی کی نظر آ رہی ہے وہ سینئر رپورٹر ہیں اور سامنے کے معنی پہ میں ان سے پیشگی معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سامنے کی صافی برادری میں کچھ ایسے لوگ آ چکے ہیں کہ کوئی گولا بھی ایک تھا وہ صافی بن گیا موبائل لے کے. اچھا میں کوئی کچھ کرتا تھا، وہ کچھ کرتا تھا، کوئی جوتے بناتا تھا، کوئی کپڑوں کی شاپ تھی. چلو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صحافت کا کارڈ نہ لیں. شاہ صاحب ایک بہت اچھے انسان ہے، پڑھے لکھے بندے، میں اس طرح کے بندے آگے نہیں چاہیے، اس طرح کے بندے آگے نہیں چاہیے. وہ کریں اپنی بات، جائز تنقید ہم برداشت کریں گے. ایک بندہ اٹھے گا اپنے محلے کے ساتھ والا پلاٹ خالی ہے، اس کی بنیادیں بھری ہوئی ہیں پانی سے، فوٹو کھینچ کے اپلوڈ کرتا ہے جی پانی سارے جو کہہ لیں کالونیاں بنائی گئی ہیں بغیر پلاننگ کے، وہ بیڑا غرق انہوں نے شہر کے کیا. اگر انتظامیہ کے خلاف ایکشن لیتی ہے انتظامیہ پوری،
हम क्यों उधर गरीब आदमी क्यों उधर जगह लेते हैं, बाद में कहते गरीब आदमी की जगह उखाड़ने आ गए। पीछे आपने देखा होगा इससे 5-7-10 दिन पहले तो कार्रवाई शुरू हुई थी। अच्छा, मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो शहर में खलबली मचा रहे हैं, खुदारा इनको पॉइंट आउट करके इनको एक साइड पे करें, इनके कार्ड देखें, अगर तो नकली है इनके खिलाफ कार्रवाई करें, अगर असली है तो इनके मीडिया मार्केट के खिलाफ कार्रवाई करें। तो किन लोगों को आपने कार्ड दे दिए? अपना जो बात दे चुके हैं, एक भाई साहब मैं जरा शाह साहब चूंकि साफत में बात शुरू हो चुकी है तो बात पहले सवाल फिर मेरी जो गलत साफी उनके खिलाफ, अच्छे साफी चंद साफी हैं जो गलत है। अभी मैं सुबह देख रहा था ग्रुप में देख रहा था अदरीस भाई, अदरीस कुहार इज ए वेरी गुड जर्नलिस्ट, मैं देख रहा था, खप रहा था लोगों के साथ कि यार सफाई सिर्फ इंतजामिया काम नहीं, हमने भी शापर पकड़ के जो पॉइंट बने हैं कूड़ा फेंकने उधर फेंक दें। शेरवगन है, बहुत अच्छी साहब है, ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ये इन दोनों साथियों का नाम ना ले क्योंकि ये इनका आपके साथ बहुत ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप है। कोई रिलेशन नहीं, मेरे कोई हमसाए नहीं है, छोड़ दें सारे अमदाद से अमदाद, शहबाज मिर्जा, तारमूद भट्टी, जाहर शाह, मैं किसी का नाम लूँ, मेरा कोई किसी से नहीं, जो अच्छा काम कर, जो अच्छा काम कर। शाह साहब जैसे इन्होंने सहाफ़ियों के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा दिया है कि उन सहाफ़ियों के ऊपर जो अनपढ़ हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ, खुद खिलाफ हूँ, अनएजुकेटेड लोगों के ऐसे ही है कि जैसे एक बच्चे को ट्रैक्टर दे देना और बोला कि शहर से गुजर के दिखाओ तो वो ज़ाहिर सी बात है तबाही करेगा। अनप्रोफेशनल विदाउट ट्रेनिंग जो अभी लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो रिपोर्टर हैं, साफ तो खैर जो रिपोर्टर हैं, जैसे उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने डीसी साहब से दरख्वास्त कर दी उनके खिलाफ एक्शन लेने के हवाले से, आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, ये जो जर्नलिस्ट होते हैं, मतलब मैं जर्नलिस्ट में रहता हूँ, मैं उनको किसी को बड़ा छोटा इसलिए नहीं कहता कि मैं समझता हूँ, बल्कि मैं सीनियर जूनियर भी नहीं कहता। सबसे पहले तो मैं अपने आप को, क्योंकि मैं सबसे जूनियर हूँ जितने भी मेरे जर्नलिस्ट भाई हैं संगलैंड में, ठीक है। मेरे ख्याल में कोई अगर आता आलम लेके कोई मसाइल हल करने के लिए कोई शौक भी रखता है इसको, तो मैं तो उसको वेलकम करता हूँ। बाकी रह गई जो अनपढ़ है, जो खलबली मचा रहे हैं, मेरे भाई ने कहा, ठीक है, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम ये कह सकते हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करें, वो तो बेचारे आए हैं इस मैदान में कि हम खिदमत करें, ठीक है, उनकी तरबियत की जा सकती है। डीसी साहब तरबियत नहीं कर सकते, डीसी साहब जो डीसी साहब हैं वो नहीं कर सकते, उनके तो अपने बड़े मसाइल हैं, वो अपनी पहले करप्शन तो रोकें अपने दारों में जो हो रही है, ठीक है। हम जो सहाफ़ी जिनकी बातें हो रही हैं, जो हम मतलब मैं भी जूनियर हूँ, जब उनके घर पे नए नए पिछले दौर में सर ये हर जर्नलिस्ट का हर रिपोर्टर जो हम सांगला के लोकल लेवल पे हैं, हम कोई बहुत बड़े जर्नलिस्ट इतने नहीं होते कि हम मुल्की तौर पे हम लिखें या मुल्की मसाइल के लिखें। हम चूँकि इलाके के हैं, जिसको हम इलाकाई जर्नलिस्ट कहा जाता है या कॉरेस्पॉन्डेंट कहा जाता है, नुमाइंदा कहा जाता है, उन बेचारों के मसाइल अगर सुने तो आपको हैरानगी होगी कि कहते हैं ये ब्लैकमेल करता है। मैं एलानिया करता हूँ, मेरे अदारा भी इतना बड़ा है जंग ग्रुप, ठीक है ना, हमें जो हम इलाकाई नुमाइंदे हैं हमें खुद ब्लैकमेल करते हैं हमारे जो अदारे हैं, तो फिर ये मजबूरन बेचारे कहाँ से पैसे ला के दें। हमारे जो नुमाइंदे हैं जो नए नए बने हैं, कुछ शौक से, कुछ चले आधे नुमाइंदों के अपने बिजनेस होंगे, कोई नौकरियाँ होंगी, कुछ तो बेचारे हैं कि सारे इस पर डिपेंड कर रहे हैं, जो इस पर डिपेंड करते हैं, जो अगर किसी को कहते हैं कि उनको बंदा जाता है कोई सियासतदान उसका बयान लगा देता है, अगर वो पैसा देता तो वो उस पर हराम नहीं है, वो हम उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो पैसे लेता है, वो पैसे नहीं लेता, वो अपनी वो उसकी हक है अगर कवरेज देता है, ठीक है। हाँ, ये जरूरी है कि मतलब अगर कोई बंदा किसी को ब्लैकमेल करने के बाद उनको डरा धमका के पैसे लेता वो गलत करता है। लेकिन इतना मैं समझ सांगले में इतना है कि कोई चंद एक ठीक है, आपने बहुत अच्छी साफी को छोड़े अभी सांगलन में वो अपने इलाके के या अपने मोहल्ले के जो मसाइल हैं वो अपलोड करते हैं, उस पर बात करते हैं। वो आज सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे का हक है अपने इलाके का मसाइल, थाना कचहरी जो भी मसाइल है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा अपलोड करता है। तो वो सहाफियों का काम ही यही है कि अपने मसाइल को उजागर करें, तो वो करें। तो इस पर हमें चाहिए कि सहाफियों पर बहस करने से या उन पर इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं, वो उनका काम है, वो करते हैं। आगे चलते साहब, चूँकि पहले मैं सवाल कर चुका हूँ, उन्होंने भी जो कहा उन्होंने सुन चुके हैं,
बल्दियाँ जो कि हम वो भी, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में कि जब पता है कि मानसून की बारिशें होने वाली हैं और किस हद तक जा सकती हैं कुछ अंदाज़ा नहीं, तो आपको क्या लगता है कि बल्दिया में क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी? अच्छा सर, सबसे पहले बल्दिया से पहले तो मैं चाहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब को चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया तो बल्दियाती अदारों को बहाल करें। सही। ज़्यादातर मसाइल तो हम समझते हैं कि अगर एक उसके नीचे 27 हमारी वार्ड हैं, 27 काउंसलर हैं, तो हर काउंसलर अपनी अपनी वार्ड को अच्छी तरीके से देखभाल कर सकता है, चेयरमैन साहब उनकी निगरानी कर सकते हैं। तो इसी तरह पंजाब पूरे में ये आज पंजाब डूबा ना होता, लोगों के घरों में पानी ना होता। शहबाज शरीफ के दौर में भी बारिश हुई है, जो भी वज़ीर आला हुआ है बारिश हुई है, लेकिन आज तक सांगला में हमने नहीं देखा कि लोगों के घरों में भी पानी चला गया है। बारिश इतनी कभी हुई, बारिश अल्लाह ताला का निज़ाम है। जब आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, सावन भाई मेरी बात तो आपको पता होगा बारिश कितने मिलीमीटर। आबादी का पता क्या है, आबादी बढ़ गई। नंबर उनको तो जो लीडरान वो पीटीआई में सारे लीडरान मौजूद हैं, वर्कर कोई भी नहीं है, सारे लीडर हैं, वर्कर कोई भी नहीं। तो जिस जमात में वर्कर कम हो उस जमात का यही, जिस मुल्क में या हमारे शहर में 90 दिन में तब्दीली आनी थी वो 3 साल में तब्दीली नहीं आई, तो वो अभी चाह रहे हैं कि हमें 50 साल और दे दें। हम इस तरह जो अभी आपके घरों में 3-3 फुट पानी है, इंशाल्लाह हम आने वाले सालों में वो 10-10 फुट। अच्छा, इस 3 फुट जो पानी बता रहे 3 फुट पानी है, इसके जिम्मेदार इनकी जो कहने के पेटी भाई है इनके, वही जिम्मेदार है। आज तो भाग गए, वो आए होते उनसे बात भी करना नहीं, वो आपके पेटी भाई आपके हैं सर, आपके वो तो आपकी बनती है ना, पेटी भाई आपके हैं। हाँ जी, पीएम में आप है। हाँ जी, अच्छा, मकसद जिम्मेदार वो है, हम नहीं है। दूसरी बात, हम बेहतर कर रहे हैं, हमें तबाह हाल अदारे दिए गए, हमें तबाह हाल गलियां दी गई, हमें तबाह हाल सारा सेवर सिस्टम दिया गया। मैं बात बताता हूँ, काबली दौर में सेवर सिस्टम थोड़ा सा डाला गया। आप कैन यू इमेजिन कि उसकी सफाई के लिए मशीन नहीं थी, 15 सालों में उसकी सफाई के लिए नून लीग मशीन प्रोवाइड नहीं कर सकी। शाहकोट बल्दिया से लेके आती उतारी। अच्छा, वो 1.25 करोड़ से दी हमने आगे सेवन, चलो कहीं से आगे करवा देते हैं साल क्यों ना लगा। मैं बताता हूँ शाह साहब, देखें ये नून लीग पर वो इल्जाम लगा रहे हैं जो नजर नहीं आएंगे, सड़कें नजर आएंगी। आप शहर सांगला में किसी भी रास्ते से सड़क नहीं मिलेगी। देखिए, जिस हुकूमत की पॉलिसी में सड़क उन्होंने वो काम नहीं किया जो ड्रिल मशीन। छोड़ते हैं इस ये बात तवील जा रही है, हम उसको मौजूद चेंज करते हैं। हम आते हैं अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं शाह साहब कि हम चाहते हैं कि थोड़ा सफाई के ऊपर भी गुफ्तगू हो जाए। आपने भी देखा होगा ईद के दिनों में जो हुआ वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इतना नाज़रीन का ज़्यादा वक्त बना लें, काफ़ी टाइम हो चुका है। जो लोग देख रहे हैं सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी हौसला अफजाई वजह से हम प्रोग्राम को आगे मज़ीद लेके जा रहे हैं। शायद आपको भी अब आपको भी अंदाज़ा है इस चीज़ का कि मोहल्ला अहमदाबाद हो, चोर सिक्खा हो, मॉडल टाउन हो, कोई भी इलाका हो, सांगले इलाका बालपुरा हो, हर जगह पे सफाई का नाकस इंतज़ाम है। सफाई के हवाले से हमेशा ही जो है ना मसाइल रहते हैं। गोलीबाजी रोड, कोई भी ऐसी गली नहीं, शायद कोई ऐसी गली हो पाक साफ जहाँ पर ये मामला आपको ना देखने को मिले हों, जहाँ पर सफाई का जो बंदोबस्त है वो कह लें कि बहुत अच्छा है और वहाँ पे गंद नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है कि जब हमारे शहर में बल्दियाँ मौजूद है, वर्कर्स कम तादाद में मौजूद हैं चाहे ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, हमारा आवाम का उससे कोई कंसर्न नहीं, ठीक है। या तो शहर में जो जैसे कि भर्ती करते हैं स्वीपर के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हमने स्वीपर जो है ना वो सब क्रिश्चियन बरादरी से ही होंगे। एक तो ये माइंड सेट है, चले मैं उसके अगेंस्ट बात नहीं करता कि बाहर ममालिक में ऐसा नहीं है, वहाँ मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सब काम करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम है। हमने क्रिश्चियन क्या हमारे शहर में हमारे इलाके में ख़त्म हो चुके हैं कि जो हम सफाई के निज़ाम को बेहतर नहीं कर रहे या भर्ती नहीं कर रहे। मतलब क्या कहेंगे आप इसको, और फिर आप कहेंगे। अच्छा, बात ये है कि जो मतलब सियासी तौर पे सारे जो जिम्मेदार हैं, जो नून लीग की गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ MP साहब ने, कुछ MLA साहब ने अपनी सियासी भर्तियाँ करवाई थी, ठीक है। और खाली जो पोस्टें थी वो थी जो सैनिटेशन स्टाफ है, सफाई वाला, ठीक है ना, जो ड्रेन की भी सफाई करनी है, जिन्होंने गलियों की भी करनी है, जो भी है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि वो तो अपना वक्त वो भी गुजार चुके हैं, उन्होंने भर्ती कर दी है, ठीक है। अब करप्शन जो है ना वो जिस जमात ने करप्शन का बेड़ा उठाया था कि हम करप्शन नहीं होने देंगे, उस दौर में भी अगर करप्शन हो रही है
मैं समझता हूँ इनके कहने के मुताबिक करप्शन नहीं हो रही, चलो जी नहीं हो रही करप्शन, अगर वो करप्शन नहीं हो रही तो मुझे बताएं वो लोग तनख्वाह क्यों ले रहे हैं जो बिल्कुल फारिग बैठे हैं। दूसरी बात सुने, ये वाकई फुकदान है, आबादी भाई 20 साल पहले जो थी वो नहीं है, उससे कई गुना इजाफा हुआ है, जबकि जो सैनिटेशन स्टाफ है वो पहले से भी कम हुआ है। कुछ क्रिश्चियन भाई हैं वो मतलब वफात पा गए, कुछ रिटायरमेंट होगी, उनकी जगह जो भी भर्ती करते हैं मुस्लिम करते हैं, मुझे इख्तिलाफ नहीं है, मुस्लिम अगर उस पोस्ट पे भर्ती है तो वो काम क्यों करते हैं। सबसे पहले जब भर्ती बंदा होता है उसको बताया जाता है उसका जो है यानी कि ये फराइज है, ये काम है, तो उन्होंने उस वक्त क्यों इसको मतलब एक्सेप्ट किए, क्यों साइन किए, ठीक है। उसके बाद ये करप्शन ये हो रही है, सुनने में आया कि वो तकरीबन ये चलता है कि वो आधी तनख्वाह ले रहे हैं, आधी तनख्वाह जो है वो खा रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरी बात आ गई कि स्टाफ तो पहले ही कम है, तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर है उसका क्या काम हो, वो मतलब ये इस इलाके की आपको अपनी जागीर समझ रही है, मुलाजम नहीं समझ रही। देखें एक मुलाजम है, एक वैसे कम हो गया, कुछ सियासी तौर पे किसी के गली में लगा दिया, किसी गली में रहने या घर में रहना, वैसे स्टाफ कम है। उसके बाद कुछ को लगा दिया, एक जो है एक मतलब पिछले आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया, इसने एक जो बंदा है वो अपने घर की सफाई के लिए जाती जो है अपना घर है ना जिसमें राजपजीरा और अपना दफ्तर है, वो 24 जो ड्यूटी का सारा टाइम उधर रहता है, उसको हमने कहा एडमिनिस्ट्रेशन को जाके जो मतलब सुपरवाइजर है सैनिटेशन के कि इनको इसको क्यों इधर रखा हुआ है, इसको ठीक है अगर सफाई करना मकसूद ही है तो वो आधे घंटे का काम है सिर्फ, तो बाकी टाइम आवाम के लिए हमारे आवाम का पैसा है, वो टैक्स का पैसा जिससे ये असिस्टेंट कमिश्नर तनख्वाह लेती है या मतलब जो भी है, तो लेकिन ये काम उनके घर कर रही है, बंदा कर रहा है, इसको क्यों कहते हैं हमारी कैसे जरूरत है, हम इस हिसाब के घर से बंदा कैसे बुलवाए, बंदे को हम कहते हैं बंदा नहीं आता, हमने इस हिसाब को कहा उसने कहा इसको इधर बात सुने। जब ये खराबियां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो काम कैसे होगा, ठीक है। दूसरी बात ये मुलाजिम जो भुगताए जाते हैं, मैं उसमें ये नहीं समझता मेरे कहने पे वो आ जाए मैं जर्नलिस्ट हूँ या जो भी है, मैं उनको अपनी गली की बजाय वो जो नाले हैं जो मेयर हैं उनकी सफाई के लिए बारहा इनको कहता रहता हूँ, और ये झूठे वादे देते रहते हैं जैसे सियासतदान करते हैं वादे, ये भी सियासतदान की डगर पे चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमें यही कहते हैं म्यूनसिपल कमेटी का सैनिटेशन अभी आ जाता है कल आ जाता है, अगर मैं समझता हूँ मेरी जैसे थोड़ी बहुत रसाई है तो हमारी नहीं मानी जाती तो बाकी गाँव का क्या होगा। बिल्कुल सही है शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने इसकी वजाहत की। मैं चूँकि आपसे पहले भी प्रोग्राम में जो हमने जो मैं कश्मीर के वाले से किया था कश्मीर के ऊपर, उसमें आपने मुकम्मल वजाहत कर चुकी है, उसको मैंने सेपरेट भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप नाज़रीन नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल से कश्मीर के हवाले से और ये जो बल्दिया के मुलाजमीन के हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अभी चाहता हूँ कि मैं सवालात को आगे लेके चलूँ क्योंकि पहले बात हो चुकी है तो बार बार रिपीट मुनासिब नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि चूँकि अभी अगर हम आज की बात करें, आज कह लें कि ईद को गुजरे हुए 4-5 दिन हो चुके हैं और हम अभी तक महसूस कर रहे हैं रास्ते से गुजरते हुए हमें आज भी स्मेल आ रही है इलेक्शनों की, उनको उठाया नहीं गया प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा हमें डिटेल से बता दें आप कि प्रोसेस हुआ कैसे था और फिर क्यों अभी तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया सफाई। अच्छा शाह जी, इसमें ये सॉरी बिलाल भाई, इसमें ये है कि छुट्टियां मनसूख करके हमारा सारा काम पे लगाया जाए, लेकिन सडनली कह लें मेरा ख्याल सैटरडे को जो हमारी कम्युनिटी है उनका वो फंक्शन था, वो फिर छुट्टी की उन्होंने और आज संडे था, 2 दिन की छुट्टी बन गई। शहर में है, इसमें कोई शक नहीं, शहर में कूड़ा करकट है, लेकिन उसको फर्स्ट टाइम उठा लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम ज़्यादा पैनिक दिखा के चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर डिबेट करेंगे और पॉजिटिव डिबेट होगी तो चीज़ें ठीक हो जाती है। बल्दिया की जो तारीफ करने वाली बनती है उसको करना चाहिए। मैं पहले भी कह रहा था, देखें स्वीपर है हमारे, मैं आपने एक बात बोली कि हमारी इधर क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी कम पड़ गई है जो आप भर्ती नहीं कर रहे। एक तो पहले बात तो मैं ये बात करता हूँ कि ये कोई फिक्स नहीं है कि क्रिश्चियन ने आगे सफाई करनी है, कोई भी पैसे लेके सफाई कर सकता है, ये हमारे सामने में रिवाज है, वरना दूसरे शहरों में मेरा ख्याल है क्रिश्चियन कम है और मुसलमान आबादी ज़्यादा है, लोग कहते हैं। अच्छा, आज अगर हालात आप देखें तो क्रिश्चियन बरादरी स्वीपर के नाम की भर्ती लेके तैयार नहीं, वो पढ़ लिख गए हैं, वो हमसे मॉडर्न हो गए उनके लड़के बच्चे, वो देख रहे हैं हमारे, देखे ना, ये तो काबिल रहम एक कम्युनिटी है जो इधर काम कर रही है। यकीन जाने हाफिज़ जी, सुबह 6 बजे सॉरी मैं अगर उठता हूँ ना 10 बजे तो वो 4 बजे उठ के काम पे लगे, तकरीबन वो 6 घंटे उन्होंने काम कर लिया होता है। अच्छा, मैं उठता हूँ कपड़े शपड़े पहन कर, ये क्यों उठाया, उनके कहने के
उनको झटकना शुरू कर देता हूँ। मजलूम तरीन तबका है, इनकी बेचारों की तनख्वाह बड़ी कम है, डेली वेजेस है। मैं तो गवर्नमेंट से भी ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो इनको पक्का किया जाए, इनको टेम्परेरी रखा जाए, हाँ इनको मुस्तकिल किया जाए इनको। दूसरा ये है कि इनकी पे इनको टाइमली देनी चाहिए। अगर तो एमसी की कोई कारकर्दगी आपको नज़र आ रही है ना, तो ये जो तबका है ना इसकी वजह से नज़र आ रही है। सारे सांगले का बोझ 2 लाख की तकरीबन आबादी होने जा रही है, 40-50 बंदे हैं। ये तो ये जो है ना मैन पावर उसको बढ़ाएं। और अच्छा देखें, पता क्या पाबंदी है, भर्तियों पे पाबंदी है, उसको खोला जाए। मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी इसमें अमेंडमेंट करें। अच्छा जो इसमें पता है क्यों स्वीपर क्यों भर्ती किए जा रहे हैं, बाकी में शायद पाबंदी है। एज ए स्वीपर डेजिग्नेशन एज ए स्वीपर आता है, वो आगे कंप्यूटर पे बैठ जाए रखा, तो फिर हमने तनकीद करनी है, सवाई क्यों नहीं कर रहे, आप तो स्वीपर हो, लेकिन डेजिग्नेशन स्वीपर रहने जो बड़े ही अलमिया है हमारे शहर के साथ। अच्छा। 6 बार MNA रहने के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी जो कि सदराबाद थी, मतलब हमारे साथ जो सलूक लवारसों वाला हो रहा है कि शाहकोट की जो आबादी है वो भी कम है, सदराबाद भी हमसे छोटा है, लेकिन उनका बजट जो है वो हमसे 2 गुना 3 गुना है, जबकि हमारे सांगले का बजट आज से जो 20 साल पहले था वही है। अच्छा इसमें के जो पेंशनर था बेचारे, उनको कई माह तक इनके पास बजट नहीं होता कि उनको पेंशन दी जा सके। जिला अपना बिलाल भाई, जिला काउंसिल टूटने से बड़ा बर्डन बढ़ा एमसी, यानी कि वो सेक्रेटरी जो काउंसिल प्लस उनका अमला वो भी इसी में जम हो गया। जो शाह साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बजट कम है, बजट को बढ़ाया जाए। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है आपके लिए, क्या आपके लिए चीज़ सरप्राइजिंग नहीं कि सारा काम कंस्ट्रक्शन का कोई बाहर से आके कर गया, उधर डेरों पे जनाब ऐसे ऐसे पैसे बटे हैं, कमीशनें बटी हैं, गाड़ियाँ ली गई हैं, माल दौलत खूब इकट्ठी की गई है। कोई फेस्पे पे था, किसी की दुकान थी, आज वो करोड़ों में खेल रहा है, अरबों में खेल रहा है, इसी वजह से खेल रहा है। सांगला म्यूनसिपल कमेटी को इसलिए इसमें इन्वॉल्व नहीं की गई कि आवाज़ सांगला की आवाम तक पहुँच जानी थी। अच्छा इसी तरह उनके लीडर ने किया, ऊपर 56-57 कंपनियाँ बना के सारा लूट के परा किया। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ कि जो खामियाँ हैं उसको दूर करना हमारे जिम्मेदारी, जो हमें ख़राब सिस्टम मिला हुआ है, मैं जिम्मेदारी। कौन सी खामियाँ 3-4 गिनाएंगे? खामियाँ सबसे पहली खामी तो ये है कि नाले जो ऊंचे बना दिए गए, लेवल खराब कर दिए गए, खामियाँ बतानी चाहिए जिनके ऊपर ये काम करेंगे। अच्छा लेवल ही उनका इस तरह बना दिया कि पानी आगे को नहीं जाता, लोगों के घरों पे जाता है। वो जो कहने के ग्राउंड फ्लोर उसके लिए तो बना नहीं, वो फर्स्ट फ्लोर के लिए बना है नाला। अच्छा मैं बता रहा हूँ, आप तारकाबाद जाए, तारकाबाद कॉलोनी है, बेड़ागर, आप रोजपुरा जाए, बेड़ागर, आप अल्लाह इस्लामपुरा जाए, बेड़ागर, आप अल्लाह करामताबाद जाए, बेड़ागर, आप अहमदाबाद जाए, बेड़ागर, छोड़ घर के बेड़ा को इंशाल्लाह। आप इलाके ना कराएं ना, पूरे शहर की बात करें, पूरे शहर का यही हाल है। सर ओवरऑल जो सिटी है ना मेन, वो कुछ बेहतर है। आज के प्रोग्राम के हवाले से जो 90 दिन में तब्दीली आनी, मैं बताता हूँ इसमें जरूरत पता क्या है, इसमें जरूरत है। मैं अपनी लीडरशिप को भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और जो भी थिंक टैंकर्स हैं जिनका हाथ पड़ता है, जो कहते हैं जो हम काम करवाएंगे, उनसे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ओपन ड्रेन्स इस शहर की आबादी के लिहाज से अब नहीं चलेंगे। इसको सेवर सिस्टम तगड़ा लेके आना चाहिए। जो पहले सेवर सिस्टम था ना बिलाल भाई, मेरी बात, उनका ना अमला सेवर सिस्टम डालने वाला था, ना उनके पास सिविल इंजीनियर्स थे, ना उनके पास वो मशीनरी थी, ना उनके पास वो कहने क्वालिफाइड स्टाफ था। अच्छा वो आए क्रेन के साथ जगह खोदी, पाइप रखे ऊपर से, ना बेड बनाया उन्होंने, ऊपर से मिट्टी डाल दी। आज आप हालत देख लें अंडरपास उस सेवर सिस्टम की वजह से बंद है, 1 मिनट के लिए अंडरपास नहीं ओपन हुआ। कुछ उसमें कह लें हमारे 6 दफ़ा वाले जो MLA उनकी भूख आ गए, शामिल हो गया उसमें, और उन्होंने क्या किया, आज तक अंडरपास नहीं चल सकता। क्यों? वो बनाया था काबली। आप मुझे आज के प्रोग्राम के एंड के ऊपर आप मुझे 3 ऐसी खामियां जो अभी मौजूद हैं, आप उनको बेहतरी करने के लिए आप जो अज़म करते हैं ना, हम चाहते हैं शाह साहब कि हमारे प्रोग्राम का जो है ना मकसद, जिस आपने बोला अंडरग्राउंड के हवाले से, जो सफाई के हवाले से आपने बात करना, थोड़ा सा आप हम चाहता हूँ कि मुख्तर बिल्कुल मुख्तर हम चाहते हैं कि मैं क्लोज करें इसको। सर ये जो क्योंकि प्रोग्राम हमारा आज का सफाई पे था, तो इसके लिए 3 पॉइंट्स नहीं, एक ही पॉइंट है। अच्छा एक ही पॉइंट है जो साहब का असिस्टेंट कमिश्नर सुमैरा मरीन थी, उसने भी हमारे से डिस्कस किया था। अच्छा आशीर्वाद में बैठे थे, उन्होंने बोला था कि अगर इस शहर को सेवर सिस्टम ना दिया गया तो आपको ये डूबता नजर आएगा, और इसका ट्रेलर नजर आ गया। मैं बहुत कहने की रिक्वेस्ट करता हूँ अपने लीडर से, ताला से को साहब भेज चुके हैं मनसूबा, रिक्वेस्ट कर चुके हैं, गुजार साहब भेज दी उन्होंने, जल्द अज जल्द इसको कंप्लीट किया जाए, लेकिन मेजर प्लान जो तश्कील दिया बनाया जाए,
कि सीवरेज सिस्टम का, सागर के सीवरेज सिस्टम का, सीवरेज सिस्टम बन जाए फिर अगली जिम्मेदारी होगी हमारी। ये आप- आवाम की भी जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक एक बंदे के पीछे कोई एक मुलाजिम झाड़ू दे के खड़ा कर दिया जाए। जो जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम देखते हैं लोग बाहर से आते हैं, आगे उनकी सफाइयाँ बताते हैं और अपनी शराकत बताते हैं कि हम क्या करते हैं उसमें। यहाँ भी शराकत की ज़रूरत है। तो खुदारा मैं अपनी आवाम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर और ज़रूर अपनी जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर जहाँ पे कूड़े के पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ पे कूड़ा रखें। अगर जो इंतजामिया वाले आपकी सफाई के लिए आ रहे हैं, अगर दरवाज़ा खटखटाते हैं तो कूड़ा दें और जो भी बनता है बस यही कुछ होता है। इंशाल्लाह शायद बेहतर बहुत हो। शुक्रिया इंशाल्लाह। शाह साहब, इख्तितामी अल्फाज मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से हों कि आप आवाम के लिए जो बल्दिया के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? बल्दिया के लिए यही पैगाम देना चाहूँगा, काइंडली जो है ना वो कम से कम जो आगे बड़ा काम है उसको छोड़ के जिन बंदों को तनख्वाह दी जा रही है जो काम नहीं कर रहे, काइंडली उस पर तवज्जो दी जाए कि उन बंदों की तनख्वाह हो के उनको, मतलब जितने भी सीओ है मुझे उन्होंने कहा हम उनको जो है नौकरी से फारिग कर रहे हैं और नई भर्ती कर रहे हैं, और ये सारे सियासी बयान थे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा PTI से अब नूनली को तो कुछ हम कह नहीं सकते। हालांकि मैं खुद जो है मेरे साथ मोहल्ला अहमदाबाद के अवाम जो है वो भुगतरी है। एक आसम रंधावा साहब थे, इनके बलूचिस्तान के थे ठेकेदार, उन्होंने जो बड़ी मैं समझता हूँ चबल मारी है कि जब हुकूमत जाने वाली थी, 5 साल पूरे होने वाले थे, इलेक्शन करीब थे, उन्होंने अपनी तरफ से नेकी की, लेकिन वो नेकी हमारे गले पड़ी हुई है। उन्होंने THQ हॉस्पिटल रोड पे, अच्छे भले रोड पे उन्होंने जनाब हल चला के वो रोड तोड़ दिया, पत्थर डाले थोड़े से, ठीक खाका वगैरह पड़ा, और उसके बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट से पता था सारा ये बंदी लग जानी, वो बंदी लग गई। इन्होंने उसका जो है वो मतलब टेंडर हुआ ही नहीं सिरे से। मैंने मतलब कहा असिस्टेंट कमिश्नर साहब को कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने मुझे डरा दिया कि ये तो पर्चा पार्लियामेंटेरियन पे होगा। फिर उसका ठेकेदार ने कहा, बयान दे दिया कि उसने दिया, तो फिर मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, ये कार्रवाई आपने करनी है, मैं मदई नहीं उसका बनना जो आप FIR देंगे। वैसे भी मुझे पता पार्लियामेंट पे FIR क्या करते हैं। अच्छा, मैं दूसरी बात सुन ले कि उनको ये कहूँगा जो एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको काइंडली हकीकी तौर पे वो जो बंदे हैं, मैं समझता हूँ सारी पार्टियां इस पर बाहर से मुतफिक हैं, अंदर से शायद जो उनके अपने बंदे हों जिस पे अमल क्यों नहीं हो पा रहा। ये काफ़ी अरसे से और वो काफ़ी सालों से तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह बंद की जाए, बल्कि उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, वो काम नहीं करते।